राजस्थान के संविदा कर्मचारी लंबे समय से अपने नियमितीकरण की मांग कर रहे थे। राज्य सरकार ने भी उनके नियमितीकरण की मांग के पश्चात राज्य के 1,10,000 संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया। इसके लिए सरकार के द्वारा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 बनाया गया, जिसमें सभी संविदा कर्मचारियों को शामिल करने के लिए सरकार के द्वारा अडॉप्शन की प्रक्रिया की गई। संविदा रूल्स में सरकार के द्वारा प्रावधान किया गया कि जिन संविदा कर्मचारियों को संविदा पर काम करते हुए 5 साल हो जाएंगे, उन्हें स्क्रीनिंग की प्रक्रिया के द्वारा नियमित कर दिया जाएगा। अब राज्य सरकार के द्वारा 2023-24 का बजट पेश किया गया, जिसमें संविदा कर्मचारियों के पुराने अनुभव को मानने की बात कही गई और सरकार के द्वारा कहा गया कि संविदा कर्मचारियों के पुराने अनुभव की गणना आईएएस पैटर्न के अनुसार की जाएगी। आईएएस पैटर्न के अनुसार संविदा कर्मचारियों के अनुभव की गणना करने से 1,10,000 संविदा कर्मचारियों में से लगभग 1 लाख कर्मचारी नियमितीकरण की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे और इस नियम के अनुसार केवल 10,000 संविदा कर्मचारी ही नियमित हो पाएंगे, ऐसी संभावना है। इसलिए राजस्थान के संविदा कर्मचारी एक बार फिर सरकार के खिलाफ हो गए हैं। राजस्थान से पहले पंजाब और उड़ीसा सरकार के द्वारा भी अपने संविदा कर्मचारियों को नियमित किया गया था और उनके नियमितीकरण के लिए इसी प्रकार के नियम बनाए गए थे, परंतु उन्होंने अपने संविदा कर्मचारियों के वास्तविक अनुभव को माना था और नियमितीकरण भी किया था। परंतु राजस्थान सरकार अपने संविदा कर्मचारियों के वास्तविक अनुभव को न मान करके उसके स्थान पर आईएएस पैटर्न के अनुसार 3 साल के बदले 1 साल का अनुभव मान रही है। इससे संविदा कर्मचारी वो नियमितीकरण की प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। वर्ष 2018 में चुनावों के समय कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपना जन घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिसमें संविदा कर्मियों, पैरा टीचर्स, उर्दू पैरा टीचर्स, आंगनबाड़ी शिक्षाकर्मी, विद्यार्थी मित्रों, पंचायत सहायकों सहित लगभग 1 लाख संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की बात कही थी। अब सरकार के द्वारा नियमितीकरण की प्रक्रिया में आईएएस पैटर्न लागू कर दिया गया, जिससे संविदा कर्मचारी नियमित ही नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए संविदा कर्मचारी एक बार फिर सरकार का विरोध कर रहे हैं। आईएएस पैटर्न के अनुसार 1/3 नियम से 15 वर्ष पूरे करने वाले संविदा कर्मचारी ही होंगे नियमित। सरकार ने बजट 2023-24 में संविदा कर्मियों का पूर्व अनुभव गणना करने के लिए अन्य सेवाओं से आईएएस में आने वाले पैटर्न को लागू करने की घोषणा की है। पैटर्न पर इन्हें नियमित करने को नियम बनाए जा रहे हैं। इसमें 3 वर्ष का 1 वर्ष यानी 15 वर्ष की सेवा को 5 वर्ष मानेंगे। सरकार 1/3 नियम से 15 वर्ष पूरे करने वाले संविदा कर्मचारियों को ही नियमित करेगी। ऐसे में 1 लाख कर्मियों की सेवा 15 वर्ष नहीं हो रही है, जिससे वो नियमितीकरण की प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। इसलिए संविदा कर्मचारी सरकार का विरोध कर रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं कि 1/3 के स्थान पर सरकार को 1:1 का फॉर्मूला लागू करना चाहिए, जिससे कि सभी संविदा कर्मचारी नए संविदा नियमों के अनुसार नियमित हो सकें। इस संबंध में राजस्थान के संविदा कर्मचारी संगठनों के द्वारा अपने बयान जारी किए गए हैं। इसी क्रम में कप्तान सिंह मीणा, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान एनआरएच मैनेजमेंट कैडर ने अपना बयान जारी कर कहा है कि वर्तमान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कुल 44,833 संविदा कर्मी कार्यरत हैं। पैटर्न से केवल 850 कर्मचारी ही नियमित हो पाएंगे, इससे उनमें रोष है। रामजीत पटेल, प्रदेश संयोजक विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ ने कहा है कि शिक्षा विभाग में करीब 41,000 में से 8,000 संविदा कर्मी 1/3 पैटर्न से स्थायी होंगे। अनवर खान, कोर कमेटी अध्यक्ष राजस्थान मदरसा शिक्षा सहयोगी संघ ने कहा है कि इस घटना से वर्तमान में 5,656 मदरसा पैरा टीचर में से करीब 4,800 नियमित होने से वंचित रहेंगे। इस प्रकार राजस्थान के सभी संविदा कर्मचारी संगठनों के द्वारा इस आईएएस पैटर्न का विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 1,10,000 संविदा कर्मचारियों में से केवल 10,000 संविदा कर्मचारी ही नियमित हो पाएंगे और 1 लाख संविदा कर्मचारी इस नियमितीकरण की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे।